अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहा था, देखा एक बच्चा रोए पड़ा है, मतलब बहुत रो रहा था। और मैं देख रहा हूँ पिछले वो मतलब लगभग 4-5 दिन से रो रहा है। मतलब जब आता है तो वो रो के ही जाता है स्कूल में। उसके डैडी उससे कह रहे कि अगर तुम आज नहीं गए तो स्कूल वाले तुम्हें लेंगे नहीं स्कूल में। तो बहुत डरा रहे थे। आई मीन बच्चे तंग करते ही हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भी ये छोटा तो मेरे स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, किसी बच्चे का भी नहीं करता। बट तानिशी में एक बात अच्छी है, ये लोग मतलब स्कूल जाने के लिए नहीं परेशान करते हैं, मतलब उठने के लिए थोड़ा करते हैं, ठीक है, दैट्स ओके। बट एक बार रेडी हो जाएं देन दे आर हैप्पी, अब जाना है स्कूल। तो भाई मुझे उस बच्चे को देख के अपने दिन याद आ गए कि अरे यार मेरा भी बिल्कुल स्कूल जाने का मन नहीं करता था। मेरा एक रिक्शे वाला था, मतलब पहले इंडिया में रिक्शा से आता था, तो उसका नाम प्रेम था। उसकी मुझे शक्ल ही नहीं पसंद थी, मतलब जैसी वो कुंडी खटखटाता था कि भेज दो तो मुझे मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था, मुंह बन जाता था मेरा। तो वही याद आया, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और ये जो है, ये देखो आता हूँ, इसमें देखो इतने बड़े बड़े फूल आते हैं, ये देखो। अब ये पूरा पेड़ भर जाएगा इसी से। तो यहाँ पे भी ऑटम सीजन शुरू हुआ है, ट्रीज पे लीव्स आना शुरू हुई हैं और बेसिकली उन पे अब ये भरने लगेंगे। हमारा घर के पास भी बाहर एक पेड़ है, उसमें साल में बस एक बार फूल आते हैं, पूरे साल नहीं आते, लेकिन वही ये इतने अच्छे आते हैं कि उसको हटाने का मन नहीं करता। तो इस बार जब आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो गाइस, ये वाला पेड़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अनजूम कर दो, ये हमारे घर के सामने लगा है और बेसिकली इस पे बिल्कुल ऐसे ही रहता है। अभी अब देखो इस पे कलियाँ आना शुरू हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो कलियाँ आ रही हैं ना, ये फूल बन जाएंगे। अब इसे ट्रिम, अभी जब ये फूल आज आएंगे तब मैं दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग इसे ट्रिम कर देते हैं, जैसे हैज को ना ट्रिम कर देते हैं, तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ती है, वरना तो ये बहुत बड़ी ऊपर तक पहुंच जाएगी। तो ये इस पे जब फूल आएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी तो इस पे कलियाँ आ रही हैं, अभी ये ब्लॉसमिंग सीजन शुरू हो रहा है, तो ये बहुत अच्छे बड़े बड़े सुंदर फूल आते हैं इस पे। तो चलो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाता हूँ। ये एडिटिंग करके फिर क्या कहते हैं, थोड़ा ऑफिस वगैरह का काम करना है। कई दिनों से सोच रहा हूँ बाल कटवाने हैं, बट यहाँ पे पास में कोई शॉप है नहीं। एक है, वो पता नहीं आजकल बंद चल रही है, तो देखता हूँ किस दिन टाइम मिलता है। अब सैटरडे संडे में मिलता है, या मोस्टली टाइम वीकडे में तो मिलता नहीं है, क्योंकि बच्चों को स्कूल लेके जाओ, फिर लेके ही मतलब छोड़ने जाओ, फिर आके ऑफिस वगैरह का काम करना होता है। इधर व्यू नहीं सही आ रहा है, इधर सही आ रहा है। हाँ, तो भैया यहाँ पता नहीं दुकान वो बंद चल रही है, अभी दूर थोड़ी है, 3-4 किलोमीटर वहाँ जाके देखना पड़ेगा। तो सैटरडे संडे में जाता हूँ, फिर कटवाऊँगा। पूरे इधर साइडों से बढ़ रहे हैं, आगे के तो बड़े ही रखने हैं यार, छोटे भी मेरे को ठीक लगते हैं। और थोड़ा स्मॉल लिखा करो तनीशी, ओके? चलो कर। I am stopping talking, I am just telling you। यहाँ भी देखो हैव की स्पेलिंग गलत है, ये देखो HAVEOY। But you have written nice handwriting, but write little bit small, okay? Nice handwriting means nice and small. That means I have a very good handwriting. चलो सही से करो। Daddy, how long is that tail? मुझे क्या पता कितनी लंबी टेल है उसकी, छोटी सी थी, तुमने खींच के इतनी लंबी कर दी उसकी तनीशी। अब दीदी आई है अब अपना टॉय लेके। Finger versus Rainbow Heart. तो ये इनकी डॉल है, इनका नाम है, क्या नाम है इसका? Amaya. You pronounced it Maya Rain in the Akinator episode. तो ये अमाया है, और वो उसको तो उल्टा टांग, तनीशी वहाँ जाके बैठी। तनीशी ने अपने टॉय को तो उल्टा टांग दिया है, इसमें दिख नहीं रहा। हाँ, That's my toy. I let her keep it. तो दैट्स योर टॉय।
ये फिंगरलिंग है, ये इनका टॉय। इसे फिंगर में ऐसे लगा लो तो ही फिंगरलिंग बन जाता है, तो इसे कहते हैं फिंगरलिंग टॉय। How do you remember? मुझे याद Like, रहता है। you know, like the games. कह रही है हाउ डू यू रिमेम्बर, जो ये पैसे पे करता है उसे याद रहता है। Like, Daddy, I don't even know about the games I play. Like, I could be on the home screen and say नहीं I नहीं, won and मुझे you believe me. जब मैं पैसे पे करता हूँ तो मुझे याद रहता है। तनीशी, तनीशी बहुत शैतान है। Yeah, like, right now she was. अच्छा रख दो, पेंसिल से। अरे तनीशी। गाइस, तो आज हम लोगों का ये प्लान है, आज उत्तपम बन रहा है क्योंकि बहुत सारी वेजिटेबल्स घर में रखी थी, तो हमने सोचा क्यों ना उनको यूज़ किया जाए। तो उत्तपम हम लोग बनाते रहते हैं, मतलब लाइक 15-20 दिन में, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार उत्तपम बनता रहता है, क्योंकि जितनी वेजिटेबल हैं बच्चे लोग भी उतनी नहीं खाते, और बेसिकली उत्तपम में पड़ के वो सब खा ली जाती हैं। तो उसकी तैयारी हो रही है, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये हमने प्याज चॉप कर दिया है अभी ये, और ये इसका मतलब सूजी वगैरह, थोड़ा इसमें कैरेट्स डाल दिए हैं। अभी इसमें कैप्सिकम और टोमेटो और जाएंगे, तो वो अभी मीनू चॉप कर रही है। तो उसके बाद वो, और बेसिकली इसमें एक ही पंगा है जो हम लोग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इसे बनने में बहुत टाइम लगता है। लगभग एक तवे पे डाल दिया तो फिर उसे कम से कम 15-20 मिनट 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि पूरी स्लो आंच पे बनता है और बहुत टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। तो बच्चों लोगों को भी पसंद है, तो चलिए बनाते हैं। तो हम फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इसमें हम लोग 1-2 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट भी डालते हैं। तो बेसिकली योगर्ट जो होता है ये बाइंडिंग में अच्छा हेल्प करता है। तो गाइस, ये हमारा उत्तपम का मसाला तैयार हो गया है। इसमें कैरेट्स और कैप्सिकम वगैरह भी डाल दिए हैं, सब ऑनियन टोमेटो सब कुछ इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है एज पर योर टेस्ट। तो अभी इसके बाद हम ग्रीन चिली भी डालते हैं, बट अभी नहीं, बच्चों का बन जाए उसके बाद में हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे। हम लोग उत्तपम बन के जब रेडी होता है तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वैसे ये हमने इस पर उत्तपम डाल दिया है, और अभी ये थोड़ा जब निकल के आता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। टाइम लेता है एक्चुअली, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, तो क्योंकि उनको थोड़ा पकने में या कुक होने में टाइम लगता है, क्योंकि रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, तो इसलिए एक उत्तपम बनने में लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मिनट तक लग जाते हैं। और अभी ये बच्चों के बनेंगे, वो लोग खाएंगे, उसके बाद हम अपने बनाएंगे चिली डाल के। थोड़े बाल भी कटवाने जाना है मुझे, तो अभी जाऊंगा, सोच रहा हूँ आज जाऊँ या कल जाऊँ।